हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चटोरा मुसाफिर। और फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में। अयोध्या पहुंचने से लेकर यहां रुकने और घूमने के बजट से रिलेटेड सारी यूजफुल जानकारी और इसके साथ ही साथ जो भी यहां के फेमस टेम्पल्स हैं वहां आपको लेकर चलेंगे और जो भी यूजफुल टिप्स हैं वो भी इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चटोरा मुसाफिर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं और आप 200 या 500 किलोमीटर के डिस्टेंस से जर्नी प्लान कर रहे हैं तो आप आराम से बाय रोड कार से या बस से अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की रोड्स की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। मैंने अयोध्या का लगभग 160 किलोमीटर का डिस्टेंस प्रयागराज से बाय रोड ईजिली 4 घंटे में कवर कर लिया था। अयोध्या में रेलवे स्टेशन भी है और आप सभी मेजर सिटीज़ से ईजिली ट्रेन के द्वारा भी अयोध्या पहुँच सकते हैं। बाकी अयोध्या में अभी जो एयरपोर्ट है वो नॉन ऑपरेशनल है और यहाँ का क्लोजेस्ट और नियरेस्ट एयरपोर्ट अभी लखनऊ का है, जो कि लगभग 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। दोस्तों, इस समय हम लोग जा रहे हैं सरयू घाट की शाम की आरती देखने और राम की पैड़ी के मन को मोह लेने वाले नज़ारों का आनंद उठाने। दोस्तों, पहली यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ के सभी प्रसिद्ध मंदिर जैसे हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, दशरथ महल सरयू नदी से लगभग मैक्सिमम 2 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में लोकेटेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप वीकेंड पे अयोध्या का ट्रिप प्लान करते हैं तो इन सभी स्थानों पे पहुँचने में आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर एंट्री पॉइंट्स पे गाड़ी या रिक्शा की एंट्री 2 दिनों के लिए ब्लॉक रहती है। तो आपको लगभग पैदल ही चलना पड़ेगा इन सभी जगह दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, हम अपनी पहली डेस्टिनेशन सरयू घाट पे पहुंच गए हैं। लेफ्ट की तरफ जहां लाइट जल रही है वही है राम की पैड़ी और सामने आप देख सकते हैं सरयू नदी है और वहीं पे ही सरयू घाट भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ की आरती। तो इस समय हम लोग हैं सरयू घाट पे और शाम की आरती यहाँ पे 5:30 से 6:30 बजे तक होती है। लगभग 6 बजने वाला है और आरती का समय शुरू होने वाला है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सरयू नदी में स्नान करने से आपके सभी पाप दूर होते हैं और आपके सभी कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सरयू घाट के पास में ही है मशहूर राम की पैड़ी, जहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखकर आपका भी मन कुछ देर चुपचाप बस यूं ही बैठकर यहाँ के नज़ारों का आनंद लेने का करेगा। पानी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज़ है और ये सीधा सरयू नदी से यहाँ छोड़ा जाता है और आप सरयू घाट के साथ साथ यहाँ पर भी डुबकी लगाने का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, अगले दिन हम निकल पड़े हैं सभी प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने और रास्ते में आपको जो ये टूटे बिखरे घर दिखाई पड़ रहे हैं, इनका ये हाल इस समय अयोध्या में चल रहे नवीनीकरण की वजह से हो रखा है। हम पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी और ऐसा माना जाता है कि जब रावण का वध करके प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे तब हनुमान जी भी उनके साथ वापस आ गए थे और इस जगह पे आके बस गए थे और यहीं से वो पूरे अयोध्या की निगरानी भी करते थे। तब से इस जगह को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन करना अनिवार्य है। हनुमानगढ़ी सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है।
हनुमानगढ़ी के बाद हम बढ़ चले हैं राजा दशरथ जी के महल की तरफ, जो कि हनुमानगढ़ी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही लोकेटेड है। तो ये है दोस्तों राजा दशरथ जी का महल। बाहर से देख के ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं इसके नज़ारे और बताते हैं इसके इतिहास से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों आप मेरे पीछे जो ये खूबसूरत सा महल देख रहे हैं, यही है दशरथ महल और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये वही महल है जहाँ पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपना बचपन गुजारा था। दशरथ महल की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। दशरथ महल से निकलते ही बगल में एक बड़ी सी कोठी दिखाई पड़ी और वहाँ खड़े महंत जी से हमने सोचा कि इसके इतिहास के बारे में पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं महंत जी ने क्या बताया। चक्रवर्ती राजा थे, उनके गद्दी पर ये बैठे हैं चक्रवर्ती महंत, उन्हीं की ये कोठी है। इनसे बड़ा संत और इनसे बड़ा महंत अयोध्या में कोई नहीं है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं कनक भवन, जो कि दशरथ महल से बस 100-200 मीटर की दूरी पर लोकेटेड एक और फेमस प्लेस है और वहां पहुंच के आपको दिखाते हैं कनक भवन के नज़ारे और बताते हैं उससे जुड़ी कुछ खास बातें। तो दोस्तों अगली सबसे फेमस जगह अयोध्या में दशरथ महल के बाद में है कनक भवन। ये प्रभु श्री राम और माता सीता का निजी भवन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है कनक भवन। ये वही महल है जो महारानी कैकेयी ने माता सीता को विवाह के पश्चात भेंट स्वरूप में दिया था। तो चलिए अंदर चलकर यहाँ पर स्थापित प्रतिमाओं के करते हैं दर्शन और देखते हैं अंदर के नज़ारे। दोस्तों कनक भवन की टाइमिंग्स हैं सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। और फाइनली हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए हम स्पेशली अयोध्या आए हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम जा रहे हैं राम जन्मभूमि के दर्शन करने। फाइनली हमने राम जन्मभूमि और रामलला के दर्शन कर लिए। क्योंकि अंदर मोबाइल फ़ोन्स और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको अंदर का नज़ारा हम नहीं दिखा पाए। मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है और अभी मंदिर का बस बेस ही बन पाया है। ये जो सामने रास्ते हैं, यहीं से होके आपको अंदर जाना पड़ेगा और बाहर लगी दुकानों के लॉकर्स में अपने गैजेट्स को डिपॉजिट करना पड़ेगा एंट्री से पहले। अंदर मेल फीमेल की सेपरेट लाइंस हैं और क्योंकि आप अपने फ़ोन साथ नहीं ले जा सकते, तो बेस्ट होगा कि आप पहले से ही एक कॉमन प्लेस डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अंदर काफ़ी भीड़ रहती है और आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राम जन्मभूमि की टाइमिंग्स हैं सुबह 7 बजे से लेके सुबह 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक की। तो दोस्तों जो भी अयोध्या के फेमस टेम्पल्स और लैंडमार्क्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। बाकी अयोध्या में कुछ और मंदिर और घाट हैं जहां आप जा सकते हैं, जैसे कि प्राचीन राजद्वार मंदिर, जो कि हनुमानगढ़ी के एग्जैक्टली ऑपोजिट लोकेटेड है। दोस्तों अगर आप कनक भवन आते हैं तो इसके जस्ट बगल में ही है दरबार श्री लाल साहिब, जहां पे आप भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी से 500 मीटर दूर अगर आप सरयू घाट की तरफ बढ़ते हैं तो आपको अयोध्या के राजा की ये बड़ी सी हवेली दिखाई पड़ेगी। क्योंकि अंदर एंट्री अलाउड नहीं है तो मैं बस आपको बाहर से ही इस हवेली के नज़ारे दिखा रहा हूँ।
बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप गुप्तार घाट भी जा सकते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन से दूर कैंट एरिया में लोकेटेड है। लास्ट लोकेशन जो कि आप अयोध्या में कवर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो वो है भरत कुंड, जो कि अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में लोकेटेड है। अगर आप भरत कुंड आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप दिन के टाइम में आइए, क्योंकि ये गांव के एरिया में लोकेटेड है और शाम होते होते यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा हो जाता है। बाकी होटल्स की बात करें तो आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की रेंज में अफोर्डेबल और प्रीमियम होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप थोड़े अच्छे और प्रीमियम होटल्स देख रहे हैं तो फिलहाल बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं अयोध्या में। और लास्ट में आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट टिप शेयर करना चाहूँगा। यहाँ आपको रास्ते में बहुत सारे 18-20 साल की एज के लड़के जो कुछ पैसों के बदले आपको सभी जगह के फटाफट दर्शन या डायरेक्ट मंदिर के पास आपकी कार पार्क करवाने की गारंटी देंगे। आप प्लीज़ ऐसे लोगों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये बस आपका पैसा और टाइम वेस्ट करेंगे और आपको इधर उधर के मंदिर जहाँ इनकी कमीशन सेट होती है वहीं लेके जाएंगे। कोई भी गाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप अयोध्या घूमने आए हैं तो। कॉस्टिंग की बात करें तो आप पूरा अयोध्या ऑलमोस्ट एक ही दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपका 2 दिन का प्लान बनाना बेटर रहेगा। बाकी ट्रैवल की बात करें तो सभी मंदिर आसपास लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में ही लोकेटेड हैं। आप पैदल ही एक मंदिर से दूसरे मंदिर या एक महल से दूसरे महल आराम से जा सकते हैं। आपको बस अपने होटल से यहाँ तक के लिए रिक्शा या कैब का ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स 500 से 1000 रुपये तक का ट्रैवल में खर्चा लग जाएगा आपका। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की अयोध्या की ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने सभी फेमस मंदिर और लैंडमार्क्स की गूगल लोकेशन के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। और जाते जाते चटोरा मुसाफिर को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।